से हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सब अच्छे ही होंगे। आज तारीख है 5, ठीक है? डे 3 है मेरे चैलेंज का। आप सबके साथ में एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत टाइम बाद मैं ये चीज़ समझी हूँ। स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी का सबसे बड़ी सीख है, जो कि मुझे सीखने में शायद अभी टाइम भी लग रहा है और शायद मैं सीख भी चुकी हूँ। काफ़ी बार मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं आप सबको बताती हूँ, सुनाती हूँ, जो भी आप कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी दुःख ही दुःख है, बहुत परेशानियाँ हैं लेकिन भगवान ने सारी परेशानियाँ हमें ही दे दी है। हम ऐसा सोचते हैं कि लगता है भगवान ने सारी परेशानियाँ हमें दे दी है। लेकिन सच पूछो तो हर इंसान अपने हिस्से का दुःख झेल रहा है। एक दिन मैं कार्तिक को स्कूल से लेके आ रही थी, तो मैंने देखा, मैं पैदल ही आ रही थी उसे घर तक लेके पैदल, तो मैंने देखा सड़क किनारे पे एक बच्ची थी, जो बैठी हुई थी, बहुत खुश थी वो, बहुत खुश। मुझे उसे देख के एक चेहरे पे मेरे स्माइल आई और उसके पास चप्पल भी नहीं थी, कपड़े भी नहीं थे। फिर मैं अपने बच्चे को देख रही कि भगवान, बस मैं यही बोल रही कि ऐसी लाइफ भगवान किसी को ना दे। लेकिन वो फिर भी बहुत खुश थी, हमसे ज़्यादा खुश वो थी। उस वक़्त मेरे मन में एक सवाल उठा, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी इतना खुश कैसे है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी इतना खुश कैसे है? जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो फिर भी इतना खुश कैसे हैं? फिर मैंने खुद से सवाल किया। फिर से मैंने अपने आप से सवाल किया कि मेरे पास तो सब है, परिवार है, खाने को खाना है, पहनने को कपड़े हैं, फिर भी मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी, परेशान क्यों हो जाती हूँ? उस दिन मुझे समझ आया कि खुशी चीज़ों से नहीं होती, खुशी सोच पर डिपेंड करती है आपकी, कि आपकी कैसी सोच है। फ्रेंड्स, ज़िंदगी कभी भी एक जैसी नहीं रहती। कभी धूप होती है तो कभी छाया होती है। अगर धूप हमेशा रही तो पेड़ सूख जाते हैं और अगर बारिश ही बारिश हुई तो सारी फसलें ही खराब हो जाती हैं, राइट? इसी तरह दुःख और सुख दोनों ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास दुःख नहीं आएगा तो आपको खुशी की कीमत कैसे पता चलेगी, है ना? जब आपके पास दुःख आता है तभी तो आप समझ पाते हो कि हम कितने खुश हैं, तभी तो हमें अपनी खुशियों का अंदाज़ा होता है, क्योंकि हम दुःख झेल कर खुशी में आए हैं, खुश रहने आए हैं। हम अक्सर दूसरों की ज़िंदगी देखकर सोचते हैं कि कितने खुश है वो, लेकिन किसी की मुस्कुराहट देखकर उसकी पूरी कहानी मत समझिए। हो सकता है वो रात भर रोया हो सकता है उसने बहुत कुछ खोया हो, लेकिन उसने मुस्कुराना नहीं छोड़ा। यही तो असली हिम्मत है। ज़िंदगी हमें रोज़ कुछ ना कुछ सिखाती है, कभी हारना तो कभी हराना तो कभी उससे अपनों से और अपनों के बदल जाने से। राइट, कभी कभी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना कि अपने तो कभी साथ दे जाते हैं और कभी वही अपने ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं कि हमने उम्मीद भी नहीं रखी होती। सो लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है हमें, अगर आज बुरा टाइम है तो कल अच्छा भी आता है। जैसे कल मैं बहुत उदास थी, आज मेरी माइंड में ये सारी बातें आई, तो मैं लिखते-लिखते मैं अपने आप को प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि मैं इतना भी सोच सकती हूँ, मैं इतना भी अपनी लाइफ़ में कर सकती हूँ। बस बेसिकली हिम्मत मत हारना, ठीक है? हिम्मत मत हारना, अपनी मेहनत पर भरोसा रखना। अगर भगवान का पर भरोसा है और सबसे ज़रूरी हमें अपने आप पर भरोसा रखना है, राइट? क्योंकि जब हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हम सब कुछ हार ही जाएँगे। अगर हमें खुद पर विश्वास है, तो हम ये विश्वास रखते हैं कि हाँ, मैं कर पाऊँगी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं कर पाऊँगी। तो भई ज़िंदगी बहुत छोटी है,
इससे शिकायतें मत कीजिए। मैंने अपनी लाइफ़ से पिछले कुछ टाइम पहले बहुत शिकायतें करी थी, लेकिन अब नहीं कर रही मैं। आज ही मतलब मैं आज ही इतना पता नहीं भगवान ने ना माइंड दे दिया क्या हो गया, लेकिन आज मैंने देख के सीख गई कि अपनी ज़िंदगी से कभी शिकायतें मत करो। मेरे पास इतना कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ की वैल्यू नहीं करी, तो मैं आज अपोलोजाइज़ करती हूँ कि मेरे पास मैं खुश हूँ। जिसके पास सब सॉरी जिस जिस जिसने आपको सब कुछ दिया ना, जिसने आपके बुरे वक़्त पर आपका साथ दिया, जिसने आपको समझा तो उसकी कद्र कीजिए और उसको प्यारा सा एक थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है? और जिसके साथ आप हैं, उसकी कद्र भी कीजिए। कभी-कभी लाइफ़ में ऐसा टाइम आता है कि हम छोटी उसकी अपने पार्टनर की छोटी-सी बात को लेकर इतना डिप्रेशन में चले जाते, इतना कुछ सोचने लग जाते कि वो हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहा है, लेकिन सिर्फ़ एक वो ही चीज़ क्यों देखनी है हमें। हम वो भी तो देख सकते हैं कि उसने हमारा कितना अच्छा करा है, हमारे साथ कितना खड़ा हुआ है, हम ये भी तो कर देख सकते हैं ना। सो बेसिकली मैं यही बोलूँगी कि अपने मम्मी-पापा, अपने पार्टनर, अपने भाई-बहन सब आपके साथ होते हैं, उनकी कदर कीजिए और आफ्टर ऑल आपके पार्टनर और मम्मी-पापा के अलावा आपका कोई अपना नहीं होता, कोई भी नहीं। सो इन पे भरोसा रखिए, इनसे प्यार कीजिए, इनका साथ दीजिए, इनकी कदर कीजिए। एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा हमें कि जिन बातों पर हम रोते थे ना, आज हम आज हम उन्हीं बातों पे मजबूत हैं। हम इतने मजबूत बन गए हैं, मैं कई सारी बातों को लेकर आज भी रो जाती हूँ, लेकिन फिर पार्ट ऑफ मैं 2 मिनट रोती हूँ तो 5 मिनट हँसती हूँ, ये सोचकर कि बस बहुत हो गया, रोने में कुछ नहीं रखा, ये सोचकर। क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी है, ये रो-रो के तो हम नहीं बिता सकते, हँसी-खुशी भी हम बिता सकते हैं लाइफ। अगर मेरी ज़िंदगी की यह बात आप तक पहुँची है, तो आज मैं आप सबसे सिर्फ़ यही चाहूँगी कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, जितना हो सके उतना मुस्कुराइए, अपने आप को कभी हार नहीं माननी है। बेसिकली कुछ लोग होते हैं अभी कुछ टाइम पहले ही जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल चला रही तो मैं व्लॉग डालना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई व्यूज़ वगैरह कुछ नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अब मैं अपने आप को चैलेंज देती हूँ। सो मैं ये सब कुछ करूँगी, मैं रोज़ व्लॉग डालूँगी और आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया लाती रहूँगी। ज़िंदगी उन्हीं की होती है जो हार कर गिरना सॉरी जो गिर कर उठना जानते हैं, राइट? ज़िंदगी उन्हीं की होती है। सो फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ जो कि मेरी खुद की लिखी हुई होगी। पार्ट ऑफ माय लाइफ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।